सपनों की उड़ान धरती से ही करनी होगी, कि सपनों की उड़ान धरती से ही करनी होगी। ये मेहनत आज नहीं तो कल तुझे ही करनी होगी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार कला से सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह अपन पहले क्विक रीजन देख लेते हैं। तो ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन ने अब वेडिंग बेस्ट वेडिंग और पर्यटन अवार्ड किस राज्य को दिया है? तो अपने राजस्थान राज्य को दिया है। और भारोत्तोलक में झिल्ली दोलबेहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और एमएसएमई उद्योग की सेवा के लिए है वो तमिलनाडु राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं। और फोर्ब्स 2021 की शक्तिशाली 100 महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण है, वो 37वें स्थान पर रही है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथा स्थान पर रहा है। और डिज्नी बाजूस के अर्ली लर्न ऐप के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। पेरिस स्थित इनइक्वलिटी लैब में विश्व का असमानता रिपोर्ट में किसे चुना है? तो अपने भारत को चुना है। ईटीएस ने किस देश में बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद की शुरुआत की है? तो अपने भारत में की है। और CESL के साथ ई सवारी इंडिया व ई बस का गठबंधन नीति आयोग ने किया है। नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष है वो नीली बेंदापुरी बनी है। और 9 दिसंबर को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी भाग लिया। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। और यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार है वो IIT कानपुर को मिला है। और RBI के द्वारा है वो अनुसूचित बैंक का दर्जा पेटीएम पेमेंट्स को दिया गया है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक है वो किसे बनाया गया? तो कैथरीन रसेल को बनाया गया है। किसे? कैथरीन रसेल को बनाया गया है यूनिसेफ का नया कार्यकारी अध्यक्ष। ये कैथरीन यूनिसेफ क्या चीज़ है? तो संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी है, जहां बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। जो कैथरीन है ये वर्तमान में कहाँ कार्य कर रही है? तो वर्तमान में ये व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के कार्मिक निदेशक व सलाहकार है। तो कौन है? कैथरीन रसेल, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है वो किसने जीती है? मणिपुर ने जीती है। किसने जीती है? मणिपुर ने जीती है। मणिपुर ने जीती है। तो मणिपुर ने जीती है, तो इसमें अपन देख लेते हैं कब जीती है। तो ये 9 दिसंबर को जीती। और ये कहाँ खेली गई? तो ये कोझिकोड में खेली गई। कोझिकोड EMS स्टेडियम में खेली गई थी। तो आप याद रखना, मणिपुर सीनियर महिला चैंपियनशिप। और जो गोलकीपर थी ओक्राम सोरनी, वो सबसे ज़्यादा गोल किया। और इन्हें ये कहाँ की थी? तो ये मणिपुर की थी। ये मणिपुर की टीम में ही थी। गोलकीपर क्या नाम था? ओक्राम रोशनी। क्या नाम था? ओक्राम रोशनी नाम था। और मणिपुर, तो अपन थोड़ा मणिपुर के भी बारे में जान लेते हैं, जिसकी कैपिटल इम्फाल है। CM N वीरेन सिंह है। गवर्नर लो गणेशन है। और लाई हरेवा यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं। और लोकटक झील है। नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ। और सिरोई नेशनल पार्क है कहाँ पर? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 75वां यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? तो 75वां यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? तो 75वां यूनिसेफ दिवस है वो 11 दिसंबर को मनाया गया। कब? 11 दिसंबर को 75वां यूनिसेफ दिवस है वो मनाया गया। पहला क्वेश्चन ये अपन ने यूनिसेफ के बारे में चर्चा की थी। इसका प्रतीक है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का
और इसकी प्रतीक क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का प्रतीक है। इसका स्थापना 1946 में हुई है। एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन संसाधन केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन संसाधन केंद्र है वो किसने लॉन्च किया है? तो NCW ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? NCW ने लॉन्च किया है। NCW मतलब तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो उद्घाटन है वो झारखंड में किया है। कहाँ पर? झारखंड में इसका उद्घाटन किया है। और किसने किया है? तो झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। और यहीं पर फेसबुक के द्वारा है वो वी थिंक पीस ये लॉन्च किया गया है। और साइबर सुरक्षा के लिए किया गया। आप सबको पता है आजकल ये साइबर सुरक्षा के बारे में, साइबर सुरक्षा पर है वो ज़्यादा जोर दिया रहा है, क्योंकि ज़्यादा फ्रॉड है वो आजकल डिजिटल होने के कारण ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। उसी को रोकने के लिए किया जा रहा है। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो रामानुजन पुरस्कार 2021 है वो युवा का पुरस्कार है। ये युवा रामानुजन पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो नीता गुप्ता को मिला है। किसे मिला है? नीना गुप्ता को मिला है। यहाँ पे नीना गुप्ता का लेना, नीना गुप्ता को मिला है। मैं PDF में सही करवा दूंगा। नीना गुप्ता ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार पाने वाली ये तीसरी महिला है। कौन सी महिला? तीसरी पद पायदान की है वो महिला है। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान गांधीनगर के साथ समझौता किया है? तो ये किस मंत्रालय ने किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान गांधीनगर के साथ है वो समझौता किया है। और ये समझौता है वो स्टार्ट कब हो जाएगा? तो ये जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा तकनीकी अमोनियम नाइट्रस परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो तकनीकी अमोनियम नाइट्रस की आधारशिला है वो किस राज्य के द्वारा रखी गई है? तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा रखी गई है। उड़ीसा राज्य के CM कौन है? तो नवीन पटनायक जी के द्वारा है वो रखी गई है। इसमें टोटल लागत है वो 2200 करोड़ की आएगी। जो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कृषि उद्योग व खनन को बढ़ावा देना है। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। गवर्नर गणेशी लाल है और कैपिटल भुवनेश्वर है। मिशन 0F योजना, स्वच्छ बिंदु सागर पहल, और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी राउरकेला में है। चिल्का लेक खारे पानी की झील है वो भी उड़ीसा में है। और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला हुआ है। और नेशनल पार्क पूछ ले तो सिमलीपाल और भितरकनिका ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। कौन सा? तो उड़ीसा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक का उद्घाटन किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। और ये कब किया गया? 9 दिसंबर को किया गया है। किसके द्वारा? तो यहाँ के जो CM है भूपेश बघेल जी के द्वारा है वो किया गया है। किसके द्वारा? भूपेश बघेल जी के द्वारा है वो किया गया है। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल से है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बालकृष्ण जी को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 होगा। यहाँ पे 2022 का लेना, ये 2022 का दिया जाएगा। एडवांस दिया जाता है। जो वास्तुकला में सर्वोच्च है, अपना अच्छा योगदान दिया है, इसके क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो किसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वो किसको दिया है? तो ये दिया है ISA को दिया है। किसे दिया है? ISA को है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा का दर्जा है वो दिया गया है। पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है UNGA के द्वारा। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में कौन सी प्रणाली लागू की है? तो भोपाल और इंदौर में कौन सी प्रणाली लागू की है? तो
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है? कौन सी प्रणाली लागू की है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली है वो लागू की है मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में। कहाँ पर की है? भोपाल और इंदौर में की है। और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम आप सबको पता है शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश नेशनल पार्क के मामले में पहले स्थान पर है, जिसमें कितने नेशनल पार्क है? तो इसमें 10 नेशनल पार्क है। और 9 नेशनल पार्क किसमें है? तो अंडमान द्वीप समूह में। 7 नेशनल पार्क किसमें है? तो असम में है। और गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। उसे टाइगर स्टेट व सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका बाचा गांव है वो सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित होने वाला भारत का पहला गांव है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो कान्हा, बांधव, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस विद्या रानी देवी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारोत्तोलन चैंपियनशिप में है वो एस विद्या रानी ने रजत पदक अपने नाम किया है। कौन सा रजत पदक? तो रजत पदक है वो नाम किया है 55 कैटेगरी में। और इन्होंने 108 kg वजन है वो उठाया है। और इन्हें वैसे ओलंपिक के दर्जे से देखें, ओलंपिक के अनुसार देखें तो इन्हें है वो स्वर्ण पदक है वो भी दिया जाएगा। कौन सा पदक? गोल्ड मेडल है वो भी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो इसमें क्लीन एंड जर्क वर्ग के नियम के अनुसार है वो 114 kg की कैटेगरी में इन्हें गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। ये नियम लगता है क्लीन एंड जर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो इंडस बैंक ने किया है। किस बैंक ने किया है? इंडस बैंक ने है वो किया, समझौता किया है स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। तो आप ये याद रखना इंडस बैंक ने किया है। भारत अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च करेगा? तो भारत अपना मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान है वो 2023 में लॉन्च करेगा। कब करेगा? 2023 में लॉन्च करेगा। लेकिन 2022 में है वो 2 मानव रहित मिशन भेजेगा, जिसमें दूसरा जो मानव रहित मिशन है जो इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। और इसमें रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योम मित्र। कौन सा रोबोट भेजा जाएगा? दूसरे मिशन में भेजा जाएगा व्योम मित्र। और इसका आंसर है 2023। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित कहाँ की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा है वो अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित की गई है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित की गई है। यहाँ पर ऑप्शन ये कल वाले ही रह गए हैं तो टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ी। तो इसका सही आंसर है वो जम्मू एंड कश्मीर। आप याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। 100 अटल टिंकरिंग की स्थापना की जाएगी और जिनमें 108 है वो 2022 से भी प्रारंभ हो जाएंगे, बाकी के धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे। तो आप याद रखना ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। सही आंसर इसका मेघालय है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज थोड़ी ये टाइपिंग की एरर आई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन आपको PDF जो टेलीग्राम पे मिलेगी उस पर आपको सही आंसर मिलेगा। आप टेंशन फ्री रहना। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। और टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।